नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हम यूट्यूब चैनल के ऊपर भारत का भूगोल कर रहे थे। भारत के भूगोल को हम आज कंटिन्यू करने करेंगे। भारत के भूगोल के अंदर साथियों हम क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ने से पहले मैंने आपको बताया था, भारत के भूगोल को हमने कितने भागों के अंदर बांटा था सर? दो भागों के अंदर बांट के पढ़ा था, राजनीतिक भूगोल और भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल को 5 भागों के अंदर बांटा था, राजनीतिक भूगोल को हमने पढ़ लिया था। भौतिक भूगोल को 5 भागों के अंदर 4 भाग कवर करवा दिए थे मैंने। पांचवा भाग यानी तीसरा भाग था भौतिक भूगोल का, जो सबसे बड़ा भाग है, प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत के अंदर हम क्या कर रहे थे? प्रायद्वीप भारत के अंदर हमने सबसे पहले प्रायद्वीप भारत के पठार पढ़े। उसके बाद में प्रायद्वीप भारत के पर्वत आज हम कवर कर रहे हैं। क्या कवर कर रहे हैं साथियों? प्रायद्वीप भारत के हम पर्वत कवर कर रहे हैं। ठीक है। प्रायद्वीप भारत के पर्वतों की मैंने आपको एक क्लास कल दे दी थी, दूसरी क्लास में आज आपके सामने लेके आया हूं। तो दूसरी क्लास के अंदर क्या कुछ दे रखा है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली क्लास के अंदर क्या कुछ पढ़ा था उसका मैं आपको पहले बता देता हूं भी, हमने पहली क्लास के अंदर क्या कुछ किया था। ठीक है, देख लेना। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको करवाया था, एक करवाया था अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला करवाई थी। अरावली पर्वतमाला करवाई थी। कहाँ से शुरू होती है साथियों? इसके बाद में ये गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक फैली हुई है। बीच में दो राज्य कवर करती हैं। कौन कौन से सर? एक आ जाता है राजस्थान। कौन सा आ जाएगा साथियों? एक आ जाएगा राजस्थान। राजस्थान के पलस में बाद में कौन सा आ जाएगा सर? आ जाएगा हरियाणा। ठीक है। दिल्ली के कौन से भाग में फैली हुई है? तो मजनू का टीला। मजनू का टीला नामक स्थान तक ये फैली हुई है दिल्ली के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1722 इसकी जो हाईएस्ट पीक है, उसकी गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी लंबाई कितनी है सर? 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है? गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है सर? 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। यानी पर्वतों की बात करें, चाहे वो भारत के पर्वत हों, ऐसा नहीं है प्रायद्वीप भारत के पर्वतों की, भारत के पर्वतों में से सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 2 नंबर पे साथियों हमने पढ़ा था विंध्याचल पर्वत। ठीक है, गुजरात के अंदर से शुरू होता है, गुजरात के इसके जोबट से शुरू होता है और बिहार तक फैला हुआ। बिहार तक कहाँ तक फैला हुआ है सर? ये सासाराम तक फैला हुआ है। कहाँ तक? बिहार के सासाराम तक फैला हुआ है। इस पर्वत की लंबाई कितनी थी सर? लंबाई थी 1200 किलोमीटर। कितनी थी? 1200 किलोमीटर। 3 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। थोड़ा सा हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश के अंदर भी आता है। ठीक है, लेकिन 3 राज्य ऑफिशियल 3 राज्यों के अंदर ही, किताबों के अंदर भी 3 राज्यों के अंदर ही दे रखा है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात। 2 नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश। 3 नंबर पे साथियों कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे आ जाएगा बिहार। कौन सा आ जाएगा? बिहार आ जाएगा। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद में हमने पढ़ा था सतपुड़ा। क्या पढ़ा था? सतपुड़ा पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? सतपुड़ा। सतपुड़ा को जब हमने साथियों पढ़ा था, तो सतपुड़ा पढ़ा था, तो सतपुड़ा के अंदर मैंने आपको बताया था ये 3 पहाड़ियों से मिलकर बना है। कितनी पहाड़ियों से? 3 पहाड़ियों से ये मिलकर बना है। कौन सा? सतपुड़ा। ठीक है, जिसके अंदर इसकी जो पहाड़ी थी उसका नाम क्या था? एक पहाड़ी थी इसकी मैकाल। कौन सी थी साथियों? मैकाल नामक एक पहाड़ी थी, जिसके अंदर मैकाल को हम आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मैकाल के अंदर सतपुड़ा 3 पहाड़ियों से मिलके बना है। सतपुड़ा के अंदर सबसे ऊंची चोटी, सतपुड़ा की बात करें तो कौन सी है सतपुड़ा की ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा की। कौन सी थी? आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। इसके बाद में मैकाल, इसके अंदर एक पर्वत श्रृंखला है, मैकाल को हम आज कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं मैकाल की। और सतपुड़ा की ऊंची चोटी चलो मैं ही बता देता हूँ, धूपगढ़ थी इसकी ऊंची चोटी। कौन सी थी? धूपगढ़, जो मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा के अंदर भी ऊंची है और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे फैला हुआ है ये? मध्य प्रदेश के अंदर है इसका विस्तार। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर इसका विस्तार है। ठीक है साथियों, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं मैकाल पर्वत से। कहाँ से? मैकाल पर्वत से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख लेना,
यह पर्वत सतपुड़ा पर्वत का सबसे पूर्व भाग है। मैंने आपको बताया था सतपुड़ा की 3 पहाड़ियां हैं, जिसके अंदर एक महादेव है और दूसरी कौन सी है, दूसरी मिकाल है, और एक का नाम क्या था, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे या मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। सबसे पूर्वी भाग है। इसके बाद में मेकाल पर्वत मध्य प्रदेश में विस्तृत है। कहाँ पे विस्तृत है, ये मध्य प्रदेश में है। मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी साथियों अमरकंटक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चोटी, स्टार लगा लेना, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया है अमरकंटक किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुड़ा दे देगा या दे देगा मेकाल पर्वत। ठीक है। तो सतपुड़ा के अंदर भी है और मेकाल के अंदर भी है, तो मेकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, अमरकंटक हो जाएगी। इसके बाद में अमरकंटक वह स्थान है जहां से 3 नदियों का उद्गम स्थल निकलता है। 3 नदियां उद्गम स्थल निकलता है अमरकंटक से। कौन कौन सी, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। कौन कौन सी, नर्मदा नदी, सोन नदी और महानदी। ठीक है। अभी ये इंडिया का मैप है। इंडियन मैप के अंदर मैं आपको बता दूं, इंडियन मैप के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने यहाँ पे पढ़ा था गुजरात से शुरू होती है एक पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या था, अरावली। क्या नाम था साथियों, इसका नाम था अरावली पर्वतमाला। ठीक है। अरावली के बाद में हमने गुजरात से शुरू किया था और मध्य प्रदेश से होता हुआ बिहार के अंदर एक पहुंचाया था जिसका क्या नाम था, इसका नाम था साथियों विंध्याचल। विंध्याचल। ठीक है। इसके बाद में एक, इसको 3 पहाड़ियां थी इसकी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सतपुड़ा। क्या बोला जाता है साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला बोली जाती है। क्या बोला जाता है, सतपुड़ा। और सतपुड़ा के अंदर यहाँ पे एक पर्वतमाला थी जिसका क्या नाम था, मेकाल पर्वत। क्या नाम था साथियों, मेकाल पर्वत इसका नाम था, मेकाल पर्वत। मेकाल पर्वत के ऊपर 3 नदियां निकलती है। कौन कौन सी, सोन नदी, ये देख लेना कौन कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी, सोन नदी और माही नदी। कौन कौन सी निकलती है, नर्मदा नदी। नर्मदा इधर नहीं आती, नर्मदा मैंने आपको कल बताया था, नर्मदा कहाँ जाती है, नर्मदा इस साइड जाती है और गुजरात की इसकी अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ पे अरब सागर के अंदर जाके मिल जाती है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है साथियों नर्मदा नदी। ठीक है। दूसरी कौन सी है साथियों, दूसरी है सोन और तीसरी कौन सी है, महानदी। दूसरी कौन सी है, सोन, और कौन सी है, महानदी। ये 3 नदियां कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ पे है, मिकाल के अंदर है। मिकाल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमरकंटक कौन सा स्थान है जहाँ से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है, कौन कौन सी नदियाँ, नर्मदा नदी, माही नदी और सोन नदी। और इसके एक दक्षिण से एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है साथियों, ताप्ती नदी। कौन सी है, ताप्ती नदी एक इसके दक्षिण से निकलती है। आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी कहाँ पे जाके गिरती है साथियों, ये दोनों नदियां जाके गिरेगी अरब सागर के अंदर। ठीक है। अरावली, अरावली के बाद में विंध्याचल, विंध्याचल के बाद में सतपुड़ा। सतपुड़ा की 3 चोटियां हैं और 3 चोटियों में से लास्ट के अंदर जो चोटी है, पर्वत श्रृंखला है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी, मेकाल पर्वत श्रृंखला। मेकाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर अमरकंटक चोटी है, वहां से 3 नदियों का उद्गम स्थल है, महानदी, सोन नदी और नर्मदा नदी। तीनों नदियों का उद्गम स्थल कहाँ से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में हम देख लेना आगे के अंदर, आगे का साथियों जब मैंने आपको करवाया था तो इसके अंदर बताया था अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र पर्वत भी आते हैं, यानी ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं एक ही है। कौन कौन सी, एक तो अजंता हो जाएगी, एक हो जाएगी बालघाट और एक कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी हरिश्चंद्र। ठीक है। ये तीनों की तीनों किसके अंदर स्थित है, ये तीनों की तीनों श्रृंखलाएं कहाँ पे है साथियों, ये महाराष्ट्र के अंदर विस्तृत है। कौन कौन सी, तीनों की तीनों महाराष्ट्र के अंदर विस्तृत है। ठीक है। बालघाट पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत के पश्चिमी महाराष्ट्र राज्य में पहाड़ियों की श्रृंखला है। पश्चिमी घाट में हरिश्चंद्र श्रेणी से निकलते हुए यह पर्वतमाला दक्षिण पूर्व की ओर 320 किलोमीटर तक महाराष्ट्र कर्नाटक राज्यों की सीमा तक फैली हुई है। इसकी चौड़ाई 500 से 900 किलोमीटर के बीच में है। कितनी है, 500 से 900 किलोमीटर के बीच में है। इसकी क्या है साथियों, चौड़ाई की बात करें यहाँ। ठीक है। इसके बाद में ये मैप है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक कौन सा है, यहाँ पे सतपुड़ा है। सतपुड़ा के बिल्कुल इस साइड ये मध्य प्रदेश है, आपको पता है। सतपुड़ा के बिल्कुल मध्य के अंदर यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम क्या हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा अजंता।
क्या हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अजंता। अजंता के बिल्कुल नीचे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल नीचे हो जाएगा बालघाट। अजंता के यहाँ पे कौन सा हो जाएगा साथियों, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगी बालघाट। और बालघाट फिर यहाँ से कर्नाटक के सीमा से लेके यहाँ तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको बोला जाता है हरिश्चंद्र। ये तीनों की तीनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, कौन कौन सी, ये तो हो जाएगी साथियों अजंता। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी अजंता पर्वत श्रृंखला, अजंता। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों बालघाट। कौन सा हो जाएगा, बालघाट श्रृंखला हो जाएगी। और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों हरिश्चंद्र। कौन सा हो जाएगा साथियों, हरिश्चंद्र पर्वतमाला हो जाएगी। कहाँ पे है तीनों के तीनों, तो ये महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में है। कितने किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में। इसकी औसतन चौड़ाई की बात करें तो 500 से 900 मीटर है। कितनी है, 900 मीटर है। यहाँ पे मैंने आपको किलोमीटर बता दिया ना, तो इसको सही कर लेना, ये कितनी है, 900 मीटर है, ये किलोमीटर नहीं है। ठीक है, चौड़ाई 900 500 किलोमीटर होने लगी तो बस फिर। ठीक है, इसके अंदर और क्या दे रखा है, ये तीनों के तीनों है, कौन कौन से, एक तो अजंता, अजंता के बाद में कौन सा आ जाएगा साथियों, अजंता के बाद में आ जाएगा बालघाट, बालघाट के बाद में हरिश्चंद्र। सतपुड़ा के बिल्कुल नीचे कौन सा आ जाएगा, सतपुड़ा के बिल्कुल नीचे आएगा अजंता पर्वतमाला। अजंता के बिल्कुल बगल में कौन सा आएगा, बालघाट। बालघाट के बिल्कुल बगल में कौन सा आएगा, हरिश्चंद्र। ये तीनों के तीनों एक ही पर्वत श्रृंखला है, ये तीनों को मिला के एक ही पर्वत श्रृंखला मिलती है। इनको या तो बालघाट पर्वत श्रृंखला बोल दो, या हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला बोल दो, और या इनको आप क्या बोल सकते हो, या इनको आप बोल सकते हो अजंता। ठीक है, अजंता पर्वत श्रृंखला, बालघाट पर्वत श्रृंखला और हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, ये तीनों की तीनों एक ही पर्वत श्रृंखला, एक ही पर्वत श्रृंखला के भाग हैं। और कहाँ पे स्थित हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित हैं। ठीक है साथियों, ये समझ में आ गया कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। मैंने आपको लोकेशन बता दी इनकी। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर क्या चीज देखते हैं हम, यह पर्वत भारत के पश्चिमी भाग में फैले हुए हैं। भारत के पश्चिमी भाग में ही है, आपको पता है ये पूरा का पूरा हमारा भारत है, तो ये भारत का कौन सा हो जाएगा, ये सारा का सारा पश्चिमी, ये दक्षिणी, ये पूर्वी और ये उत्तरी, पश्चिमी भाग के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। अगर ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है तो ये पश्चिम है, और ये दक्षिण है, तो ये इस साइड में है, तो दक्षिण पश्चिम में होगी ना। इसके बाद में यह तीनों पहाड़ियां भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। देखो मैंने आपको कल लिखाया था, एक तो हम पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, आज ही मैं आपको करवाऊंगा पश्चिमी घाट। और दूसरा कौन सा था, दूसरा था साथियों पूर्वी घाट। कौन सा था, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये सारा का सारा भारत के पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये तीनों पहाड़ियां। ठीक है, इनकी पश्चिमी घाट की इनको पश्चिमी घाट की आंतरिक पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, कौन सी पहाड़ियों को पश्चिमी घाट की आंतरिक पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तो ये कौन सी पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं अजंता की पहाड़ियां, बालघाट की पहाड़ियां, हरिश्चंद्र की पहाड़ियां। ठीक है, और बालघाट पर्वतमाला उत्तर में गोदावरी नदी और दक्षिण में भीम नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। कौन सी पर्वतमाला, बालघाट पर्वतमाला। ये बालघाट पर्वतमाला है ना। ठीक है, ये बालघाट पर्वतमाला उत्तर में कौन सी नदी, उत्तर में कौन सी नदी का नाम ले रहा है, उत्तर में गोदावरी नदी। कौन सी, गोदावरी नदी। और दक्षिण में कौन सी नदी, भीम नदी। इसमें से कौन सी नदियां निकलती है, गोदावरी नदियां और भीम नदियां निकलती है। ठीक है, तो ये बालघाट पर्वतमाला है। इससे अगर आपको निक पूछे तो ऊपर आ जाएगी गोदावरी, ये हो जाएगी भीम नदी। ठीक है, इसके बाद में क्या दे रखा है, बालघाट पर्वतमाला उत्तर में गोदावरी नदी और दक्षिण में भीम नदी के बीच में जल विभाजक का काम करती है। ये आ जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्या मतलब है, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, भारत के पश्चिम में स्थित है। मैं आपको आगे मैप के अंदर बताऊंगा कहाँ पे स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट की बात करते हैं। मैंने आपको पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में बताया था ना। पश्चिमी घाट के अंदर, पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम में स्थित है। अभी जब पश्चिमी घाट है तो भारत के पश्चिमी घाट के अंदर स्थित होगा ना। यह
ताप्ती नदी, कौन सी नदी साथियों? यह ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होता है। यहाँ पे ताप्ती नदी है, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है। कौन सी नदी है यहाँ पे साथियों? ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होता है। तो यहाँ पे किस नदी का हम नाम लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे ताप्ती नदी। ताप्ती नदी के दक्षिण से शुरू होता है होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु साथियों, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसकी औसत लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी औसत लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो 1200 मीटर है। कितनी है साथियों इसकी औसत ऊंचाई? 1200 मीटर है। अब ये पश्चिमी घाट के बारे में हम पता करते हैं। तो पश्चिमी घाट कहाँ से शुरू होता है? तो ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश से शुरू होगा और ये पूरा का पूरा गोवा से होता हुआ कन्याकुमारी और यहाँ तक फैला हुआ है। ये सारा का सारा क्षेत्र है, ये किसका आ जाएगा साथियों? ये आ जाएगा पश्चिमी घाट का। और यहाँ पे मैंने आपको करवाया था अजंता है, बाल घाट है और यहाँ पे एक पहाड़ी करवाई थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? इसका नाम था हरिश्चंद्र। तो ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हो जाएंगी? ये तीनों की तीनों पहाड़ियाँ इसी का हिस्सा हो जाएगी, पश्चिमी घाट का। तो इसको क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या बोला जाता है? पश्चिमी घाट बोला जाता है। पश्चिमी घाट बोला जाता है। पश्चिमी घाट के अगर हम बारे में बात करें तो पश्चिमी घाट की इसकी औसत ऊंचाई लंबाई की बात करें तो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर तो होगी ना। ये देख लेना, यहाँ पे मध्य राष्ट्र सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है 2017 के अंदर, इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? तो कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। आपसे राज्यों के नाम पूछे तो कौन कौन से हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे महाराष्ट्र। कौन से राज्य हो जाएंगे साथियों? एक तो हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद में कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र के बाद में हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद में छोटा सा राज्य हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा साथियों? गोवा। गोवा के बाद में छोटा सा राज्य हो जाएगा जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है साथियों केरल। केरल के बाद में एक राज्य हो जाएगा, कौन सा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कन्याकुमारी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कन्याकुमारी। कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? ये भारत के 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। आपको राज्यों के नाम पता होना चाहिए, इसकी लंबाई पता होनी चाहिए। कितनी है सर? 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। औसतन ऊंचाई कितनी है सर? 1200 किलोमीटर इसकी औसतन ऊंचाई है, ठीक है। भारत के 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। महाराष्ट्र से शुरू होता है और तमिलनाडु के कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। 5 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु भारत के 5 राज्य हैं जहां पर ये फैला हुआ है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। अभी ये सारी की सारी चीजें किताबी ज्ञान यानी थ्योरी के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये देख लेना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सह्याद्री के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस घाट का, ठीक है। इसके बाद में यह घाट भारत के 5 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों के अंदर फैला हुआ है? भारत के 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसका पूछ सकता है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? इसका डिस्ट्रिक्ट है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नहीं है, कन्याकुमारी है ये, ठीक है। इसके बाद में पश्चिमी घाट से दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां निकलती हैं। देखो घाट होगी तो नदियां तो निकलेगी, आप सभी को पता है, ठीक है। पश्चिमी घाट से दक्षिण भारत की बहुत सारी नदियां निकलती हैं। उदाहरण के लिए जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां, यह सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है। अभी बंगाल की खाड़ी का क्या सीन है इसके अंदर? बंगाल की खाड़ी का मैं आपको बता देता हूँ। ये पश्चिमी घाट है तो यहाँ से सारी की सारी नदियां, ये 3 नदियां बहेगी, गोदावरी, कृष्णा और ये सारी की सारी नदियां। और ये इधर बे ऑफ बंगाल है, मैंने आपको करवाया वह बंगाल की खाड़ी। इधर कौन सा है? अरेबियन सी यानी अरब सागर है इधर। तो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाती है, बंगाल की खाड़ी के अंदर जाएगी तो इसका मतलब ये होगा ना, यानी इसका पूर्वी हिस्सा है वो ढलान है। किस साइड है? इसकी पूर्व की साइड है ढलान, ठीक है। और पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? इसका पश्चिमी हिस्सा सबसे ऊंचा है, ठीक है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में अधिक मात्रा में बारिश होती है। देखो बारिश होने का क्या कारण है? इसके पश्चिम में अधिक मात्रा में बारिश होती है, तो ये सारा का सारा पश्चिमी घाट है। अभी इसके पश्चिम के अंदर बारिश होगी, यानी
ये सारा का सारा पश्चिमी घाट है। अभी इसके पश्चिम के अंदर बारिश होगी, तो पश्चिम के अंदर बारिश होने का क्या कारण है? जब हम भारत के भूगोल के अंदर मैं आपको मानसून करवाऊंगा ना, तो मानसून के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो मानसून की शाखा हमारे अरब सागर से इंडिया में प्रवेश करती है ना, मानसून की वह शाखा जो अरब सागर से इंडिया में प्रवेश करती है, और ये यहाँ पे आके इसके पश्चिमी घाट से टकराकर ना, पश्चिमी घाट से टकराकर यहीं पे बारिश करती है सबसे ज्यादा। ठीक है, पश्चिमी घाट के यहाँ से इसके साथ टकराएगी तो इसके इस साइड ही बारिश होगी। अब इसके इस साइड बारिश होगी, अभी बारिश होने के कारण यहाँ पे क्या सिस्टम है, बारिश होने के कारण यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे, तो मतलब जैव विविधता भी ज्यादा होगी। जैव विविधता का क्या कारण होगा? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, बारिश होगी तो जैव विविधता ज्यादा होगी। अभी जैव विविधता ज्यादा होने के कारण कर्नाटक के अंदर, मैंने आपको करवाया था जब मैं आपको पर्वत करवा रहा था, अभी कर्नाटक भारत का ऐसा राज्य है जहां से 27% भारत के कुल लोहा उत्पादन का क्या निकलता है? लोहा निकलता है। कहाँ से? अकेले कर्नाटक से भारत के उत्पादन का कितने प्रतिशत लोहा निकाला जाता है साथियों? 27% लोहा निकाला जाता है। कौन से राज्य से? कर्नाटक से। अभी जब लोहा निकाला जाएगा, तो लोहा निकाला जाएगा, तो लोहा कैसे निकाला जाएगा? जैव विविधता है, पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो लोहा निकालने के लिए पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। अभी जब पेड़ पौधे काटेंगे, तो पेड़ पौधे काटने की वजह से जो यहाँ पे वन्य वाले थे, यानी वन संपदा वाले अधिकारी थे, वो कहाँ पे चले गए? वो चले गए कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने लोहा उत्पादन यानी कर्नाटक के ऊपर जो लोहा निकाला जाता था उसके ऊपर क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था। एक बार क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, और 2 कमेटियां बना दी थी भी, आपका जिम्मेदारी है भी लोहा उत्पादन के लिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं उनका ध्यान रखना। तो वो 2 कमेटियों के नाम भी मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर और क्या कुछ दे रखा है ये देख लेना, जिसके कारण इन राज्यों में जैव विविधता अत्यधिक मिलती है। आपको पता है दक्षिण भारत के अंदर जैव विविधता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट यानी सबसे ज्यादा मात्रा में जैव विविधता, पेड़ पौधे सबसे ज्यादा मात्रा में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मन्ना माला है। कौन सी है? मन्ना माला है सबसे ऊंची चोटी। मन्ना माला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। किसकी? पश्चिमी घाट की। किसकी? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मन्ना माला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट से 2 समितियां का संबंध है, मैंने आपको बताया था 2 समितियां, एक तो माधव गढ़गिल और दूसरी कस्तूरी रंजन। ये दोनों की दोनों समितियों का निर्माण किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने किया था। किसने किया था? सुप्रीम कोर्ट ने इसका निर्माण किया था। क्यों किया था? क्योंकि लोहा उत्पादन के लिए ये जो व्यक्ति लोहा उत्पादन के निकालने के लिए यानी लोहा निकालने के लिए जो जैव विविधता को नुकसान पहुंचाते थे उनका ध्यान रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 समितियां बनाई थी। कौन कौन सी? एक तो समिति थी माधव गढ़गिल और दूसरी समिति का क्या नाम था? कस्तूरी रंजन। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के बारे में इतना कुछ ही था। क्या कुछ था एक बार मैं फिर आपको जल्दी जल्दी से बता देता हूँ। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिम के अंदर स्थित है। इसकी औसत लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। भारत के 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल और तमिलनाडु के अंदर फैला हुआ है। तमिलनाडु के अंदर इसका एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? कन्याकुमारी। ठीक है, पश्चिमी घाट से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां निकलती हैं और कहाँ पे जाके गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में बह जाती हैं। पश्चिमी घाट में अत्यधिक बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब अरब सागर में मानसून की शाखा भारत में प्रवेश करती है तो पश्चिमी घाट से टकराकर वे वहीं पे ही बारिश कर देती है, जिसके कारण इन राज्यों में क्या है? जैव विविधता की मात्रा अधिक है। इसलिए इस क्षेत्र को भारत के जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मन्नामाला इसकी सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी घाट से 2 समितियों का संबंध है। कौन कौन सी? माधव गढ़गिल और कस्तूरी रंजन। ठीक है, अब बारी आती है साथियों पूर्वी घाट की। किसकी? पूर्वी घाट भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल के दक्षिण से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। देखो पूर्वी घाट है ना, वो कहाँ पे फैला हुआ है? पूर्वी घाट पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी वाला, जानते हो ना पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु, तमिलनाडु वही डिस्ट्रिक्ट है जो और वही राज्य है जो भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। और तमिलनाडु के भी कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलता है? ये कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से ये निकलता है। कन्याकुमारी से यानी पश्चिमी घाट है वो यहाँ पे एंड होता है और ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, कन्या तमिलनाडु तक फैला हुआ है। यह भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है और जो कन्याकुमारी से शुरू होकर महानदी तक फैला हुआ है, पश्चिमी बंगाल के अंदर महानदी तक फैला हुआ है।
यह पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं है, बीच बीच में कई भागों में टूटा हुआ है। देखो पश्चिमी घाट मैंने आपको बताया था, पश्चिमी घाट को हम करते हैं ना तो पश्चिमी घाट ऐसे लगातार ही फैला हुआ है, यानी बीच में कहीं पे भी इसके ना दरारें हैं ना घाटियां हैं, कुछ भी नहीं है, न दर्रा है। ठीक है। लेकिन ये दूसरा है जो हमारा पूर्वी घाट है, वो इस घाट की तरह लगातार नहीं है, यानी बीच बीच में टूटा फूटा है ये। ठीक है। तो ये देख लेना, ये सारा का सारा यहाँ पे मैंने आपको, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा राज्य है, ये तमिलनाडु राज्य है ना। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होकर ऐसे 4 भागों के अंदर ये टूटा हुआ है और इधर पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे महानदी है, तो महानदी के दक्षिण में फैला हुआ है। ठीक है। 4 भागों के अंदर टूटा हुआ है और इधर ये कौन सा हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा पश्चिमी घाट। और ये दोनों एक ही जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है कन्या कुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये दोनों क्या करते हैं, ये वहां पे ये दोनों मिलते हैं। ठीक है साथियों, अभी इसके बारे में और देखते हैं। ये जो 4 भागों के अंदर टूटा हुआ ना, इन 4 भागों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से जाना जाता है, एक को तो जाना जाता है जावदी पर्वत, सावरोई पर्वत और नन्ना मलाई पर्वत और परकोंडा पर्वत। ये 4 पर्वत हैं। इन 4 पर्वतों को मिलाकर किसका निर्माण होता है साथियों, इन 4 पर्वतों को मिलाकर ही पूर्वी घाट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पूर्वी घाट का निर्माण होता है। इन 4 पर्वतों को मिलाकर पूर्वी घाट का निर्माण होता है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी है। कौन सी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है किसकी, पूर्वी घाट की। और पश्चिमी घाट की कौन सी थी, मन्नामाला। कौन सी थी, मन्नामाला पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी चोटी है। एक तो है जिंदागाड़ा और एक है अरमाखोंडा। ठीक है, ये दोनों भी इसकी चोटियां हैं। ये दूसरी सबसे बड़ी है पूर्वी घाट की और ये 3 नंबर पे आ जाएगी। लेकिन 1 नंबर का आपको ध्यान रखना होता है, 1 नंबर पे कौन सी है सबसे बड़ी, 1 नंबर पे है महेंद्रगिरी। कौन सी है, महेंद्रगिरी इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, पश्चिम पूर्वी घाट समझ में आ गया, पश्चिमी घाट समझ में आ गया। अब बारी है किसकी है साथियों, अब बारी है नीलगिरी की। किसकी, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की। नीलगिरी को जब हम साथियों पढ़ते हैं तो नीलगिरी के अंदर देख लेना क्या कुछ दे रखा है। नीलगिरी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए है कौन से, भारत के कौन से स्टेट के अंदर है नीलगिरी। नीलगिरी की साथियों अगर हम बात करते हैं तो ये जो हिस्सा है ना नीलगिरी, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यहाँ से शुरू होता है, कौन शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है पश्चिमी घाट। ठीक है। और ये इधर ये पश्चिम बंगाल आ गया। ये 4 भागों के अंदर बांटा हुआ है। कौन बांटा हुआ है, ये बांटा हुआ है पूर्वी घाट। ठीक है। ये कौन बांटा हुआ है, ये पूर्वी घाट। इसको क्या बोलेंगे, इनको साथियों बोलेंगे पूर्वी घाट। ठीक है। और ये कौन सा है, ये है साथियों पश्चिमी घाट। कौन है ये साथियों, ये है पश्चिमी घाट। अभी देख लेना, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे ये दोनों जुड़ते हैं ना, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको क्या बोला जाता है साथियों, जिसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, किसको, नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। किसको, जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस के अंदर क्या होते हैं, दोनों आपस के अंदर मिलते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको जाना जाता है नीलगिरी के नाम से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत तो कौन सा पर्वत है, नीलगिरी पर्वत है, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस के अंदर जोड़ता है। अभी ये देख लेना, जो पश्चिमी घाट है ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के अंदर एंड होता है और पूर्वी घाट तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू होता है। तो नीलगिरी भी कहाँ पे होगा, नीलगिरी पर्वत भी कहाँ पे होगा, नीलगिरी पर्वत भी तमिलनाडु के अंदर होगा। कहाँ पे होगा, तमिलनाडु के अंदर होगा। ठीक है, राज्य पूछ सकता है कहाँ पे है राज्य, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, लोकेशन बता दी, कहाँ पे है ये बता दिया। यह पर्वत तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यह पर्वत पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों को आपस में जोड़ता है। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दादा बेटा है। कौन सी है, दादा बेटा है इसकी चोटी का नाम। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दादा बेटा। दादा बेटा को आपको याद रखना है, सारंगा दादा तो होगा गई। जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2635 मीटर है। कितनी है इसकी ऊंचाई, 2635 मीटर है। और दादा बेटा जो चोटी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है, दादा बेटा जो चोटी है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पे स्थित है साथियों, नीलगिरी के ऊपर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, नीलगिरी के ऊपर स्थित है। ठीक है।
नीलगिरी समझ में आ गया कहाँ पे है। अभी नीलगिरी के बाद में एक पर्वतमाला आएगी जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है अन्नामलाई। क्या नाम है साथियों, अन्नामलाई पर्वत। अन्नामलाई पर्वत भी कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। क्या है, अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी मैं आपको बता दूं, ये पश्चिमी घाट और ये चार भागों के अंदर बांटा हुआ है। कौन बांटा हुआ है, ये पूर्वी घाट। और यहाँ पे जो मेल मिलता है इसको क्या बोला जाता है, ये इनको जोड़ता है ये, इसका क्या नाम है, इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है साथियों इसका, नीलगिरी। नीलगिरी के बिल्कुल नीचे ना एक पर्वतमाला है जिसको क्या बोला जाता है, जिसका क्या नाम है साथियों, जिसका नाम है अन्नामलाई। किसका नाम है, अन्नामलाई नाम है इसका। ठीक है, अन्नामलाई कहाँ पे स्थित है, अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है अन्नामलाई। ठीक है, नीलगिरी के दक्षिण के अंदर स्थित है। कहाँ पे, नीलगिरी के दक्षिण के अंदर स्थित है। दक्षिण के अंदर स्थित है कौन, अन्नामलाई पर्वतमाला। ठीक है, और ये इन दोनों के भी दक्षिण के अंदर है और भारत के भी दक्षिण हिस्से के अंदर स्थित है अन्नामलाई। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। कौन सी है, अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 2695 मीटर ऊंचाई है जिसकी। और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को अलग अलग करता है ना, कौन सा पर्वत करता है, विंध्याचल पर्वतमाला इन दोनों को अलग अलग बांटती है। विंध्याचल पर्वतमाला मैंने आपको बताई थी मध्य प्रदेश के अंदर है, उत्तरी भारत को अलग कर देगी, दक्षिणी भारत को अलग कर देगी। और जो अनाईमुड़ी है ये दक्षिण भारत की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई को आपको याद रखना है, कितनी है इसकी ऊंचाई, कितनी है साथियों, 2695 मीटर है। कहाँ पे स्थित है ये, अनाईमुड़ी अन्नामलाई के ऊपर स्थित है। अन्नामलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर स्थित है। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा कार्डामोम। कौन सा पर्वत आ जाएगा, कार्डामोम पर्वत आ जाएगा। यह पर्वत श्रृंखला भी तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यह भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। बस आपको इतना याद रखना है। कार्डामोम भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक स्थान है जहाँ पे दक्षिणी ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नीलगिरी। नीलगिरी के बिल्कुल दक्षिण के अंदर एक चोटी है जिसका क्या नाम था, अन्नामलाई। जिसका क्या नाम था, इसका नाम था साथियों अन्नामलाई। क्या नाम था इसका, इसका नाम था अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई के बिल्कुल नीचे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका क्या नाम है, कार्डामोम। यहाँ पे फैली हुई है ये पहाड़ी है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है साथियों कार्डामोम। कार्डामोम इसका, इस पहाड़ी का नाम। और ये पहाड़ी दक्षिण सब भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत है या सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है, तो कार्डामोम के बारे में बस आपको इतना ही जानना है, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु के अंदर स्थित है और भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ठीक है साथियों, तो जितने भी प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत थे मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। अभी सारे के सारे है कौन से, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, कौन से हैं सारे के सारे मैं आपको बता देता हूँ। एक इंडिया का मैप लेते हैं और उसके अंदर इन सब की लोकेशन बता देता हूँ। ठीक है, ये भारत का मैप है, इसके अंदर एक बार देख लेना कौन कौन से हैं। यहाँ से निकलती है गुजरात से और ये फैली हुई है दिल्ली तक, सॉरी ये फैली हुई है दिल्ली तक। इसका क्या नाम है, अरावली। अरावली के बिल्कुल इससे गुजरात से निकलता है और बिहार तक फैला हुआ है विंध्याचल। विंध्याचल के बाद में इसके दक्षिण के अंदर है सतपुड़ा। सतपुड़ा के बाद में यहाँ पे अजंता बालघाट और बालघाट के बाद में यहाँ पे है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र से बिल्कुल पास में शुरू होता है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बिल्कुल इस साइड में एक है जिसका क्या नाम है, इसको चार भागों के अंदर बांटा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पूर्वी घाट। क्या बोला जाता है, पूर्वी घाट बोला जाता है। और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है नीलगिरी। नीलगिरी के बिल्कुल नीचे एक पर्वत है जिसका क्या नाम है साथियों, नीलगिरी के बिल्कुल नीचे एक पर्वत है जिसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई के बिल्कुल नीचे एक पर्वत है जो भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वत है जिसका क्या नाम है, कार्डामोम जिसका नाम है। तो ये थे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। ठीक है साथियों, अभी ये देख लेना हमारे नाना क्लासेज के ऐप के ऊपर आपको मिल रहा है भारत और विश्व के भूगोल, इतिहास और राज्य व्यवस्था और इकोनॉमी, ये सारा का सारा मैटर की प्लेलिस्ट और इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है जिसके अंदर आपको प्रत्येक टेस्ट एक दिन छोड़ के दिया जाता है। आपको 30 या 35 क्वेश्चन प्रत्येक टेस्ट के अंदर दिए जाते हैं।
और इन क्वेश्चनों का आपको वीडियो सोल्यूशन भी उसी दिन शाम को प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका प्राइस मात्र और मात्र 100 रुपये है, ठीक है साथियों। तो ये थी आज की आपकी क्लास। भारत के पर्वत प्रायद्वीपीय, भारत के पर्वत खत्म हो गए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार खत्म हो गए। अब हम मंडे को क्या पढ़ेंगे? मंडे को अब हम देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। क्या समझेंगे? भारत की मिट्टियों को समझेंगे, ठीक है। मिट्टियाँ कैसे बनती हैं, भारत के कौन कौन से हिस्से में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती है, 3 क्लास के अंदर करवाऊंगा बिल्कुल डिटेल से, जैसे पर्वत करवाए हैं उस प्रकार से, ठीक है साथियों। तो ये थी आज की आपकी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।